हे एवरीवन, आप एक यूनिक और ऑसम इंसान हो। आप बेस्ट हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सच में ग्रेट और अमेजिंग इंसान हो और आप जैसा इस दुनिया में ना कोई था, ना है और ना रहेगा। इस दुनिया में हर इंसान यूनिक अमेजिंग होता है। हर इंसान बेस्ट और ग्रेट होता है। मैं बेस्ट हूँ एंड आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट इनफ कि आप भी बेस्ट हो। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस अपनी इस ग्रेटनेस को पहचान नहीं पाते, अलग अलग सेल्फ डाउट, कंपैरिजन और वरीज की वजह से, जिसकी वजह से हम एक अमेजिंग ऑसम लाइफ नहीं जी पाते। अपनी बेस्ट सेलर बुक यू आर अ बैड एस में ऑथर ने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किए जिसकी हेल्प से हम खुद पे डाउट करना छोड़ देंगे और दुनिया में भले चाहे जो भी हो रहा हो, हम लाइफ टाइम एक ऑसम और हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ जी सकेंगे। इसलिए अगर आप भी अपने सारे सेल्फ डाउट्स को दूर करके ऐसी अमेजिंग और ऑसम लाइफ जीना चाहते हो तो इस बुक में दी गए सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, द सबकॉन्शियस बिलीफ। हम ह्यूमंस के पास दो टाइप के माइंड होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस होती है और जिसके ऊपर हमारे अलग अलग इमोशन और स्किल्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजंस, हमारे क्रिटिक्स, हमारे एनालिसिस एक्सेट्रा। बेसिकली हमारे कॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे वो स्टोर करता है, एनालाइज करता है वेदर इट्स गुड और बैड फॉर अस, और फिर ही उसे प्रोसेस करता है। दूसरी तरफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी सारी बातों को सुन के उन्हें स्टोर करके उन पे फौरन बिलीव करने लगता है, बिना किसी फिल्टर या एनालिसिस के। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है और यही रीजन है कि स्पेशली बचपन में हमें जो बातें बताई जाती है उस पे हम फौरन बिलीव करने लगते हैं, जिसमें से कुछ बातें तो ऐसी होती है जिसपे हम बड़े होने के बाद भी बिलीव करते रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे खानदान में कोई नहीं जानता है कि पैसे कैसे ग्रो करते, तो हम इस बात पे फिर लाइफ टाइम बिलीव करने लगते हैं। बचपन में हम बिलीव करते हैं कि एक मोटा सी आदमी रेड ड्रेस पहन के क्रिसमस की एक रात पहले हमारे लिए गिफ्ट लाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रियलिटी में वो सच नहीं होता है। अब स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीफ स्टोर होती है उसका एक साइड इफेक्ट और इम्पैक्ट हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हमारा कॉन्शियस माइंड फुल्ली ग्रो हो जाता है तो नो मैटर हम कितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही क्यों ना बन जाए, हमारे कॉन्शियस माइंड को वही बिलीफ कंट्रोल करती है जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई होती है। यही रीजन है कि जब बचपन में टीचर और पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तू नालायक है, तू कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, तू किसी काम का नहीं है, तो कहीं ना कहीं बड़े होने पर भी हम ये बातों पे बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को ना ही एंजॉय कर पाते, ना ही ग्रेटनेस को अचीव कर पाते। इसलिए एक ऑसम अमेजिंग लाइफ जीने के लिए आपको पहले अपनी लिमिटेशंस टाइप वाली बिलीफ को ओवरकम करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले अवेयर होना होगा इन बिलीफ को लेके। क्योंकि जब तक आप इसको लेके अवेयर नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन से बिलीफ सही है और कौन से गलत। आप कंटिन्यूअसली अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से उस प्रॉब्लम पे काम करते रहोगे जो एक्चुअली में बचपन से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमी हुई है। इसलिए अपनी बिलीफ को लेके अवेयर बनो सो डेट आप अपनी लाइफ को लेके अवेयर हो सको। लेसन नंबर 2, एंजॉय द प्रेजेंट। हिंदू रिलीजन में एक स्टोरी है जहाँ एक लेडी भगवान कृष्ण से मिलना चाहती है, इसलिए वो जंगल में जाके आंखें बंद करके पूरे मन से मेडिटेट करने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि उसकी कामना पूरी होगी और भगवान उसके सामने आ जाएंगे। सरप्राइजिंगली तभी भगवान कृष्ण वहां आते हैं और उस लेडी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। अब अपनी आंखें खोल के देखने की जगह वो लेडी उनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल पे पूरी फोकस के साथ मेडिटेट कर रही है। जब हम अपने माइंड एंड स्पेशली उसमें दौड़ रहे थॉट्स में उलझ जाते तो हम अपने आसपास होने वाली प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते। जब हम बड़े हो जाते, हमारे पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है, तो हम उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में चल रहे स्पेशल प्रेजेंट मोमेंट को भी नहीं जी पाते, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम बाद अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। हम उसे कोसने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दी एंड हम एक ग्रेट अमेजिंग लाइफ नहीं जी पाते। इसलिए अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करके जीना सीखो, क्योंकि जितना आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करोगे उतनी अमेजिंग आपकी लाइफ बनते जाएगी। प्रेजेंट को एंजॉय करने से आप खुद को अपने माइंड के थॉट से बाहर निकाल के खुद को एक पीसफुल एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से फिर आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो एक्चुअली में आपके आसपास होती है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को और भी अच्छे से एक्सपांड करके न्यू अपॉर्चुनिटीज को इजीली एक्सप्लोर कर पाते हो। लेसन नंबर 3, द एटीट्यूड ऑफ डू इट नाउ। जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में मैंने बताया कि अपनी लाइफ को ऑसम तरीके से जीने के लिए और उसमें ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करके जीना चाहिए। अब इस चीज को इजीली करने के लिए ऑथर हमें खुद के अंदर एक टाइप के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए कहती है,
जिसे कहते हैं डू इट नाउ। बेसिकली अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो, ना ही इस चीज का वेट करो कि जब आप अमीर होगे तभी करूंगा। जो भी करना है उसकी शुरुआत अभी से कर दो, क्योंकि बाद में शायद आप इतने यंग और एनर्जेटिक नहीं रहोगे। जिन लोगों को आप पसंद करते हो उनसे रेगुलरली मिला करो, वो भी इस तरह से जैसे कि आपकी शायद लास्ट मीटिंग हो उनके साथ। अगर कुछ डिफरेंस पैदा हो जाता है लोगों के साथ तो उसे फौरन ओवरकम करो। उसे दबा के या उसके बारे में सोच सोच के अपने मोमेंट्स को खराब मत करो। खुद को इस वे में ट्रीट करो कि आप खुद के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। अपनी ड्रीम्स, अपनी लाइफ को किसी दूसरे इंसान की वजह से मैसअप होने मत दो। सिंपली कहूँ तो आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है और होने वाला भी है, तो उसे स्नूज करके लूज मत कर दो, बल्कि डू इट नाउ एटीट्यूड को डेवलप करके अभी से उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आप एक ऑसम लाइफ जीना चाहते हो और अपनी लाइफ में ह्यूज ग्रेटनेस को अचीव करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को लेकर अवेयर होना होगा। अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना सीखो और लास्ट बिना डिले किए जो करने का मन करे उसे उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि वो वक्त वो मोमेंट वापस नहीं आएगा। अप टू एंड, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक यू आर अ बैड एस से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट आपके थ्रू वो भी इन इंपॉर्टेंट लेसन को सीख के खुद की लाइफ में अप्लाई कर सके और एक ऑसम अमेजिंग लाइफ जी सके। और अगर आप ये लेसन और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।